हेलो नमस्कार। आप सभी का डियर मैथ्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज से हम 10th क्लास के मैथ्स के वीडियो रेगुलरली अपडेट करेंगे। मैं दिनेश प्रजापत आप सभी का डियर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो पहला हमने टॉपिक लिया है वो लिया है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि संख्याएं होती क्या है। तो सबसे पहले अपन संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें संख्या, और संख्या का मतलब नंबर। तो यदि सबसे पहले अपन संख्या की बात करें तो जो संख्याएं होती है मैथ्स के अंदर जितनी भी डिजिट यूज होती है उन सभी को अपन नंबर के नाम से जानते हैं। और यदि अपन संख्या की बात करें तो संख्याएं दो प्रकार की होती है। तो देखिए दोस्तों, जो संख्याएं हैं वो संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली यदि संख्या की बात करें तो पहली होती है वास्तविक संख्या, और दूसरी जो होती है वो होती है अवास्तविक, या अवास्तविक को अपन आभासी के नाम से भी जानते हैं। तो पहली है वास्तविक, वास्तविक को अपन रियल नंबर के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो है वो अवास्तविक, जिसको अपन इमेजिनरी नंबर। अब सबसे पहले अपन बात करें कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है और अवास्तविक संख्याएं क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, हमारे को इस टॉपिक के अंदर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो अवास्तविक संख्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अवास्तविक संख्याएं वास्तव में होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, यदि अपन अवास्तविक संख्याओं की बात करें तो अवास्तविक संख्याओं का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो जो हमारी नंबर लाइन है उस नंबर लाइन पर जिन संख्याओं को अपन प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उन सभी संख्याओं को अपन अवास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है वो है इनफाइनाइट, अनंत। अब देखिए दोस्तों, दूसरा अपन बात करें वास्तविक संख्याओं के बारे में, तो इसकी जस्ट उल्टी जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी वास्तविक संख्याओं की। तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि जो संख्याएं, जिन संख्याओं को अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन संख्याओं को अपन वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो संख्या जिनको संख्या रेखा पर, जो हमारी नंबर लाइन है, जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, तो जिन संख्याओं को अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन सभी संख्याओं को अपन वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। उन सभी संख्याओं को अपन रियल नंबर के नाम से जानते हैं। अब यदि अपन वास्तविक संख्याओं की बात करें तो जो वास्तविक संख्याएं होती है ये भी दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। पहली जो है वो है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, और दूसरी जो है वो है अवास्तविक अपरिमेय संख्या, जिसको अपन बोलते हैं इररेशनल नंबर। तो पहली हो गई रेशनल नंबर और दूसरी हो गई इररेशनल नंबर। अपन सबसे पहले बात करें परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर की परिभाषा हो जाएगी कि जो संख्याएं p अपॉन q के रूप में हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे p अपॉन q का मतलब है कि जो संख्याएं फ्रैक्शन के रूप में हो या फिर जिसको p अपॉन q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सारी संख्याएं अपने पास पहले से ही फ्रैक्शन में होगी। ऐसी संख्याएं जिनको अपन फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं उन संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसकी एक शर्त होती है कि जो q है, इस q की जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो कभी भी नहीं होगी, यानी जीरो, q की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, q की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो ही क्यों हो। यदि अपन ने q की वैल्यू जीरो कर दी, यानी हर के अंदर जीरो लिख दिया और किसी भी संख्या में जीरो का भाग दे तो हमेशा अनंत आएगा। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो अनंत है वो एक अवास्तविक संख्या है। तो देखिए दोस्तों, पहली कंडीशन हो गई कि q की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी। और दूसरी बात करें, जो p और q है, ये p और q जो है ये दोनों के दोनों पूर्णांक होंगे, यानी इंटीजर्स होंगे। तो p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे। अब अगली बात करें इसके उदाहरण की। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण की बात करें तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं बात करता हूं 1/2। अब देखिए दोस्तों, ये p अपन q के रूप में है तो ये हो जाएगी अपने पास परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं जैसे -7। अब देखिए दोस्तों, आप बोलोगे ये तो -7 केवल एक ही फॉर्म में आ रहा है, यानी फ्रैक्शन के अंदर नहीं है।
तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि या तो P अपन Q के रूप में हो या फिर अपन उसको P अपन Q के रूप में प्रदर्शित कर सके। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं इसके अंदर नीचे 1 लिख दूं तो देखिए दोस्तों ये P अपन Q के रूप में हो गई, और किसी भी संख्या में यदि 1 का भाग दे तो उसके अंदर कोई चेंजेस भी नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, जो -7 है वो भी परिमेय संख्या है, 0 के अंदर भी 1 का भाग दे तो 0 आएगा, वो भी परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार जो सारी है ये सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। अगली अपन बात करें तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं लिख दूं 22/7, जो ये 22/7 है ये एक परिमेय संख्या है, परंतु यदि मैं बात करूं पाई की तो पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। वो क्यों, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगला मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जैसे रूट का 9 है, रूट का 25 है, रूट का 16 है, जैसे रूट का 36 है, ये जो सारी की सारी संख्याएं हैं, रूट का 9 ले लो, रूट का 16 ले लीजिए, रूट का 4 ले लीजिए, रूट का 25 ले लीजिए, ये जो सारी संख्याएं हैं ये भी सारी की सारी परिमेय संख्या है। और इसके अलावा जो भी अशांत आवर्ती के अंदर पुनरावर्तन वाली संख्या होती है, यानी रिपीटेड ट्रांजिटिव नंबर, रिपीटेड नॉन ट्रांजिटिव नंबर है, यानी जैसे अपन ने लिख दिया 2.161616, यानी जो ये 16 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो भी रिपीटेड नॉन ट्रांजिटिव नंबर है, जो भी पुनरावर्तन अशांत आवर्ती की संख्याएं हैं, वो संख्याएं भी हमेशा परिमेय संख्या मानी जाती है। और इनको अपन परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे वो अपन एक्सरसाइज के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसको तो अपन ने बताया कि इनको अपन P अपन Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर P अपन Q के रूप में होती है तो इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी अपरिमेय या फिर इर्रेशनल। इनको अपन P अपन Q के अंदर नहीं प्रदर्शित कर सकते, इनको अपन P अपन Q के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते। और इनके यदि अपन बात करें एग्जांपल की तो इनका सबसे पहला जो एग्जांपल होता है वो होता है पाई। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 22/7 है ये एक परिमेय संख्या है, परंतु जो पाई है ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका एक रीजन है। देखिए दोस्तों, जो पाई/7 है ये पाई का वास्तविक मान नहीं होता है। पाई का जो वास्तविक मान होता है वो होता है 3.1456। इस प्रकार से चलते चलते ये एक अशांत आवर्ती की संख्या है। और जो भी अशांत आवर्ती की संख्या होती है वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या के रूप में जानी जाती है। जैसे मैं बात कर लूं 2.10 100 1000, यानी इस प्रकार से चल रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 0 है, 2 0 है, 3 0, यानी इस प्रकार से रेगुलरली चल रही है। तो देखिए दोस्तों, इसको अपन पुनरावर्तन वाली रिपीटेड नॉन ट्रांजिटिव नंबर तो नहीं कह सकते, तो ये जो संख्या है ये भी अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। इसी प्रकार से रूट के अंदर जो बिना पूर्ण वर्ग वाली संख्या है वो भी सारी की सारी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मैं बात करूं √2 है, √3 है, √7 है, √5 है, √11 है, √13 है, √14 है, ये सारी की सारी जो संख्याएं होती है ये सारी की सारी भी अपरिमेय संख्या होती है। और इनको अपन अपरिमेय संख्या सिद्ध भी करेंगे, जो हमारी 1.3 एक्सरसाइज आएगी। आज की वीडियो के अंदर हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको संख्या के अन्य प्रकार के बारे में बताऊंगा, और जो हमारी प्रश्नावली है उसको भी मैं आगे रिपीट करूंगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियो पे कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।